जय हिंद, नमस्कार आप सभी साथियों को। आज के इस वीडियो में मैं यूपी होमगार्ड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पिछले एग्जाम्स में जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। सभी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें जो भी स्कोर बनता है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग या निर्वाचन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में या किसी भी एक सदन में या संयुक्त सत्र में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी एक सदन में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1947 या 1950 या 1951 से 52 या 1955 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य सूची से, भाषाएं से, अनुसूचित जाति से या वेतन से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषाएं से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं? 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं या 24 हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद का निपटारा कौन करता है? संसद करती है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 360 या 365? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 360 में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा या राज्यसभा के सदस्य द्वारा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में या भाग 5 में? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 या भाग 6 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रिट जारी करने की शक्ति किसे है? केवल सुप्रीम कोर्ट को, केवल हाई कोर्ट को, दोनों को या राष्ट्रपति को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों को। केवल सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, केवल हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 20 हैं, 22 हैं, 24 हैं या 25 हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई? 1950, 1951, 1956 या 1962 में? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? टी.एन. शेषन, सुकुमार सेन, राजेंद्र प्रसाद या वी.एम. तारकुंडे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 352, 356, 360 या 365? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? 66, 97, 47 या 52? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 47। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं? 47, 52, 66 या 97?
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 52। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय ढांचा किस प्रकार का है? इसमें ऑप्शन है कठोर है, ढीला है, अर्धसंघीय है या पूर्ण संघीय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्धसंघीय यानी कि क्वासी फेडरल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या आयरलैंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, वी.एन. राव, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद सत्र में हो, जब संसद सत्र में ना हो, चुनाव के समय या आपातकाल में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जब संसद सत्र में ना हो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अध्यादेश की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने या 6 महीने या 6 सप्ताह या 1 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर या विपक्ष नेता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 6 या 7 वर्ष का। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? आर्टिकल 40 में या आर्टिकल 42 में या आर्टिकल 44 में या आर्टिकल 48 में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 44 में। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? 243 डी में, 243 ए में, 243 बी में या 243 सी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 243 नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 243 डी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? यह कथन है सही है, गलत है या आंशिक है या अस्पष्ट है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं या 13 हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 मूल कर्तव्य हैं इस वक्त। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 10 सदस्य, 12 सदस्य, 14 या 16। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या राज्यपाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है? यानी कि सीएजी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1950, 1962, 1976 या 1989 में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1976 में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके मतलब कौन पेश करता है? कोई भी नागरिक, केवल मंत्री, कोई भी सांसद या राष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोई भी सांसद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भाषाएं, वेतन, चुनाव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है? 243 ए में, 243 बी, 243 सी या 243 डी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 243 ए में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति को सलाह देने वाली परिषद क्या कहलाती है? मंत्रिपरिषद, नीति आयोग, संसद या न्यायपालिका? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का संविधान कितने दिनों में बना? 2 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 3 वर्ष? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284, 289, 299 या 308? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 289 सदस्यों में। आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। इसके अगले क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके इसमें से कितने आंसर जो है सही हुए हैं वह भी आप हमें ज़रूर बताइएगा।